हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल में। जैसा कि दोस्तों आप लोगों ने थंबनेल में देख ही लिया होगा, आज की हमारी वीडियो मैथ्स के दो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जिसमें हमने कांस्टेंट और वेरिएबल यानी अचर और चर को सम्मिलित किया है। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि इस वीडियो की या अनदर जो भी वीडियो हम अपने चैनल पे पब्लिश करेंगे उनकी कुछ खासियत रखी होंगी। जैसे कि हम आपको जो वीडियोस या जो कंटेंट प्रोवाइड कराएंगे वो छोटी छोटी वीडियोस के माध्यम से प्रोवाइड कराएंगे, जिसमें इनकी ड्यूरेशन रखी जाएगी 1 से 2 मिनट, है ना। यानी कि ये कह सकते हैं कि आप लोग अपने काम में लगे होने के साथ साथ भी यहाँ से नॉलेज अचीव कर सकते हैं और साथ कुछ भी इंफॉर्मेटिव जो भी आपको वीडियोस से मिलता है उसको प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं दोस्त। सबसे पहले हमारा टॉपिक है अचर, दूसरा टॉपिक है चर यानी कांस्टेंट और वेरिएबल। देखो, हमने अचर के सामने लिखा है वैल्यू फिक्स और चर यानी वेरिएबल के सामने लिखा है वैल्यू नॉट फिक्स। जैसे कुछ एग्जांपल भी दिए हैं 3, 7 कुछ इस तरीके से। ऐसे ही चर के सामने एग्जांपल लिखे हैं XYZ। देखो, इनको समझना थोड़ा सा आसान हो जाएगा एक तरीके से। जैसे मान लीजिए, मैं आपको एक उदाहरण देना चाहूँगा। मान लो मैं हूँ और मेरे सामने कोई 2 बच्चे बैठे हैं, एक का नाम A और दूसरा B है। मैं ए से क्वेश्चन करता हूँ या उसको बोलता हूँ कि आप मुझे 100 रुपीज़ यानी कि आप मुझे 100 रुपये दो, तो वो मुझे डायरेक्ट 100 रुपये देगा। ठीक है, ऐसे ही मैं बी से क्वेश्चन करता हूँ कि आप मुझे X रुपीज़ दीजिए। जैसे ही मैं उससे X रुपीज़ बोलता हूँ तो उसके मन में एक दुविधा वाला प्रश्न है ना कि X, तो पूछने पर वह उत्तर देता है कि X की तो कोई वैल्यू नहीं होनी चाहिए, लेकिन फिर भी सर आप इस वाले X की वैल्यू हमें बता दीजिए। तो हम उसके बाद उत्तर करते हैं कि यानी कितना, यानी सर X का मीनिंग कितना है, मैं आपको कितने रुपीज़ दूँ। ऐसे ही मैं उसको बोलता अगर कि Y रुपीज़ दो, तो वो वैल्यू यानी उसके विषय में कुछ निश्चित अनुमान लगा पाता नहीं। ऐसे ही अगर हम 100 बोला यानी कि 100 बोला तो तुरंत समझ जाएगा कि सर 100 रुपीज़ देने हैं। तो इसी तरीके से हम इसको थोड़ा समझ सकते हैं जिन नंबर्स की वैल्यू फिक्स हो। और मैथ्स के अंदर मैं आपको बता दूं, इस रियल वर्ल्ड के अंदर यूज़ होने वाली हर एक संख्या का कुछ ना कुछ मान है, चाहे वो डेसिमल की फॉर्म में ही क्यों ना हो, है ना। इसीलिए हमने कुछ एग्जांपल लिखे हैं अचर के सामने, जैसे 3, 7, 5/2, √2, क्योंकि इन सभी की कुछ ना कुछ फिक्स वैल्यू है। यानी अगर किसी से 5 बोला जाएगा तो समझेगा कि 5 का मतलब काउंट करके 5 देने हैं। लेकिन इसके लिए हमने आपको 2 उदाहरण देकर समझाने की कोशिश भी की है। देखो, जैसे पहला उदाहरण, एक प्रश्न हमने शामिल किया है कि दिया है कि पिता की आयु पुत्र की आयु की 2 गुनी है। यदि पुत्र की आयु 30 वर्ष है तो पिता की आयु ज्ञात कीजिए। यानी आप ऐसे मान सकते हैं कि पिता और पुत्र 2 लोग हैं, जिसमें से जो पिताजी हैं वो अपने पुत्र की आयु के 2 गुने हैं। यानी कि अगर पुत्र की आयु 30 वर्ष है तो पिता की आयु कितनी होगी। तो हम लोग दोस्त ऐसे क्वेश्चन को करते हुए हम क्या करते हैं, हम मान लेते हैं कि पिता की आयु में नहीं पता, हम मान लेते हैं X। और अगर हम इस प्रश्न को सोल्व करेंगे तो हम देखेंगे कि जो पिता की आयु 2 गुनी है और पुत्र 30 साल का है, तो 30 गुना 2 यानी कि पिता की आयु कितने वर्ष हो गई, 60 वर्ष। ठीक है, तो X की वैल्यू कितनी आई यहाँ, 60। लेकिन अगर हम अभी आपको दूसरा एक उदाहरण दिखाने की कोशिश करेंगे, कुछ इसी प्रकार का प्रश्न है लेकिन हमने संख्या चेंज कर दी, तो हम देखेंगे कि इस बार कहा गया है कि पुत्र की आयु कितने वर्ष है, 35 वर्ष, है ना। तो पिता की आयु ज्ञात कीजिए। और इस स्थिति में हम इसको सोल्व करते हुए हम देखेंगे कि हम मानेंगे कि पिता की आयु X वर्ष है। देखो, वहाँ भी हमने पिता की आयु X मानी और यहाँ पे भी X मानी। लेकिन जब इस प्रश्न को हम सोल्व कर रहे होंगे तो हम देखेंगे कि यहाँ पर जो पुत्र की आयु दी है वो कितने वर्ष दी है, 35। यहाँ X का मान 70 वर्ष आएगा, क्योंकि 2 गुना 35 करेंगे यानी कि पिताजी कितने साल के हो गए, 70 वर्ष के, जबकि वहाँ X की वैल्यू 60 थी। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि चर वे संख्याएं होती हैं जिनका कोई निश्चित मान नहीं होता। दोस्त, ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियोस के नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। ठीक है दोस्त, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।